पूजा स्थान बनाना है तो घर में कौन सी जगह पे लगाना है सो दैट उतनी पॉजिटिविटी आए। मैं इस चीज़ के विरोध में हूँ कि घर के अंदर में पूजा स्थान होना चाहिए, उपासना होनी चाहिए, पूजा स्थान नहीं होना चाहिए। कारण कि घर के अंदर में यदि पूजा स्थान होता है तो 16 तरह के अक्षम्य अपराध लगते हैं। फेंगशुई के ऊपर, क्योंकि कई बार फेंगशुई और वास्तु को कंपेयर किया जाता है, क्या कॉन्सेप्ट है फेंगशुई का? वो वहाँ के चाइनीज़ लोग उनको नहीं पता था कि भाई हम जो लोग गुजर जाते हैं, जो लोग मर जाते हैं, उनकी क्रियाक्रम हम कैसे करें। तो फेंग शुई मूल ये है कि अपने पुरखों को फेंगशुई के ऊपर, क्योंकि कई बार फेंगशुई और वास्तु को कंपेयर किया जाता है, क्या कॉन्सेप्ट है फेंगशुई का? देखिए फेंग शुई क्या है, इंडिया से गई हुई एक विद्या है। वो वहाँ के चाइनीज़ लोग उनको नहीं पता था कि भाई हम जो लोग गुजर जाते हैं, जो लोग मर जाते हैं, उनकी क्रियाक्रम हम कैसे करें। तो फेंग शुई मूल ये है कि अपने पुरखों को जो समझ लीजिए दबाने की या जलाने की जो प्रक्रिया होती है, जो पुरखों की, जो जब मर जाता है कोई भी इंसान, जब मर जाता है उसके बाद की क्रिया को फेंग शुई कहा जाता है। वहाँ पे वो उसी के लिए है। फेंग शुई का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। ठीक है। छोटी छोटी बातें यदि मैं आपको बताऊंगा तो आप सरप्राइज हो जाएंगी कि इतना फेंग शुई के नाम पे इस देश को लूटा गया है कि बड़ा अफसोस होता है बगैर सोचे समझे। कि जैसे लाफिंग बुद्धा सबसे ज्यादा जो प्रचलित है, मैं सिर्फ आपको एक चीज बताता हूँ। लाफिंग बुद्धा क्या है? हम गणेश जी की पूजा करते हैं, वहां से लाफिंग बुद्धा एक आया। किसी को नहीं पता है कि लाफिंग बुद्धा क्या है। आप यदि गणेश जी और लाफिंग बुद्धा को यदि सामान्य रूप से देखेंगे तो गणेश जी का सर हटा दिया गया और उसके ऊपर उन्होंने चाइनीज ने अपनी एक किसी भी राजा या कोई भी एक लगा दी और वो लाफिंग बुद्धा बन गया। आप यदि ध्यान से देखेंगे, यदि लाफिंग बुद्धा का सर हटा देंगे और उसके ऊपर में गणेश जी रख देंगे, सेम वही है। उन्होंने सिर्फ अपने कल्चर को इंडिया में स्टेब्लिश करने के लिए काम किया। एक जमाने के अंदर में गणेश जी का सर उस जमाने में कटा था और उसके बाद में चाइनीज ने काट दिया और घर घर के अंदर में डाल दिया कि भाई आप लाफिंग बुद्धा रखिए, आपके घर के अंदर में बहुत प्रॉस्पेरिटी आएगी, बहुत अच्छा रहेगा। तो विंड चाइम्स का भी तो यही कॉन्सेप्ट है। विंड चाइम्स का क्या है मतलब, वो कि वो जो बजते हैं तो उससे पॉजिटिविटी हमारे घर आती के है। अंदर में घंटियां हैं, हम क्यों नहीं बजाएं उसको? हम विंड चाइम क्यों लेकर आए? आप मेरे को बताइए, जब हमारा देश इतना समृद्धशाली है, आध्यात्मिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से इतना समृद्धशाली है, और जो हमारे देश से ही कई गई हुई चीजें हैं उसको उन्होंने मेड इन चाइना कर दिया, हमको क्या जरूरत पड़ी उनका रखने का? उनके देश में वो सिक्के थे, आपको पता है, प्रचलित सिक्के धीरे धीरे करके बंद हो रहे हैं। उन्होंने क्या काम किया है कि अपने सिक्कों के अंदर में छेद किया, उसके अंदर में एक लाल रिबन बांधा। वो 2 5 10 रुपए के सिक्के होंगे मैक्सिमम। और इंडिया के अंदर, कारण कि वो लोग मार्केटिंग में अंदर में बहुत तेज होते हैं, फेंग शुई के नाम पे इमोशनल बेवकूफ़ बनाया, बोला आप अपने गेट पे लगाइए और आपके घर के अंदर में लक्ष्मी आ जाएगी। तो हम लोगों ने स्वास्तिक बनाना बंद कर दिया, ओम लिखना बंद कर दिया। स्वास्तिक अपने आप में एक बहुत ही ऊर्जा का स्रोत है। और वो 2 रुपए 5 रुपए की जो रिबन में बंधा हुआ सिक्का था, वो इंडिया के अंदर में 1500 रुपए में बिका है। आप सोचिए क्या किया गया है। यहाँ पे गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती माना जाता है, उसी के आधार पे उन्होंने लाऊ फूक साऊ दे दिया। मतलब इतनी ज्यादा उन्होंने फेंगशुई के नाम पे, ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि मैं तो एक अभी बुक भी लिख रहा हूँ जिसके अंदर में मैंने एक एक लाइन की भाई क्या डिफरेंसेस है। बच्चों के रूम पे उन्होंने कह दिया आप ड्रैगन लगा लीजिए। हाँ, तो आप सोचिए ड्रैगन अच्छा। है। एक कंसंट्रेशन रॉक आता है जो एक टावर की तरह होता है, और वो रखने से कहा जाता है कि फोकस बढ़ेगा, बच्चे इसके का कंसंट्रेशन इसके बढ़ेगा। अलावा उन्होंने ये बात भी कही है कि आप ड्रैगन रखिए बच्चों के रूम के अंदर में। आप सोचिए, सोता हुआ बच्चा यदि ड्रैगन को देख के सोएगा, उसका बाल सुलभ बच्चा ड्रैगन जैसी भयावह फोटो देख के करेगा। हमारे यहाँ पे बाल गोपाल की फोटो लगाई जाती है, कृष्ण की फोटो लगाई जाती है, गणेश जी की फोटो लगाई जाती है, जिससे उसका बौद्धिक विकास होता है, आध्यात्मिक विकास होता है, सकारात्मक सोच में जाता है। ड्रैगन को देख के कैसे सोचेगा? क्या सोचेगा? एकदम भयावह चित्र उसको देख के वो डरेगा कि क्या होगा?
आप सहज रूप से सोचिए, आप एक ड्रैगन की फोटो देखते हुए सोइए, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ड्रैगन की फोटो देखते हुए सोइए और एक कृष्ण भगवान की फोटो को देखकर सोइए, रात को सोते समय उसको देखिए आप देखिए 2 दिनों के अंदर में आप अंतर महसूस कर लेंगे कि सेकंड डे आपका कैसा रहता है। जो ड्रैगन को इस टाइप की चीज़ों को रखते हैं, बहुत आक्रामक हो जाते हैं। सर क्योंकि शनि को, राहु को लेकर के हमारे समाज में या भारत जैसे देश में आजकल तो इतने स्कैम्स भी चल रहे हैं, बहुत डराया जाता है। अगर शनि की साढ़े साती है तो आपकी लाइफ में ये समस्याएं आ सकती हैं। राहु की महादशा चल रही है तो ये समस्याएं, कई सारे एडिक्शंस हो जाएंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, शनि से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। विशेष तौर पे कलयुग में तो शनि से डरने की ज़रूरत ही नहीं है। शनि तो हमारा परम वो न्याय करता है, वो हमारा परम मित्र हो सकता है। शनि आने की वजह से क्या होता है, जब प्लेनेटरी पोज़ीशन पे जब शनि ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है, तो हमारी बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो कई बार हम मति भ्रम का शिकार हो जाते हैं और डिसीज़न सही नहीं लेते हैं। डिसीज़न सही नहीं लेते हैं तो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो कितनी अच्छी बातें हमारे पुरखों ने उस समय ही बता दी थी कि जब ऐसी दशाएँ आएँ, तो आप पीपल के पेड़ पे जाइए, सेवा कीजिए। पीपल के पेड़ के अंदर में 24 घंटा ऑक्सीजन रहता है, लगभग 24 घंटा ऑक्सीजन रहता है। जब आदमी पीपल के पेड़ पे जाके सेवा करेगा, तो उसको ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलेगा। पर सर नहीं, इसमें मैं भी एक बात हाँ छोटी-सी आपको जी, बात बता रहा हूँ, जी। भरपूर मात्रा में मिलेगा और तो वो सही निर्णय ले लेगा, सारी चीज़ें सही होने लग जाएँगी। शनि से कोई दिक्कत नहीं है, साढ़े सती के नाम पे बिल्कुल बनाया जाता है। लेकिन इससे आपने कहा बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाती है, इसका क्या क्या कॉन्सेप्ट है? प्लेनेटरी हम सब ग्रहों से बंधे हुए हैं ना, हम सब ग्रहों से बंधे हुए हैं। पानी की कमी हो जाती है, पानी की कमी मतलब पानी की प्यास कम लगने लग जाती है, जो मैंने अनुभव किया है। और बॉडी के अंदर में उस समय ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। अच्छा। ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। इस वजह से हमारे सारे के सारे निर्णय आपके बॉडी के अंदर में यदि पानी की कमी है, तो ऑक्सीजन की कमी हो ही जाएगी। जिनको शनि की साढ़े सती है, वो पानी बहुत कम पीते हैं। अच्छा। जो मेरा अपना अनुभव है, मे बी मैं गलत सही मैं नहीं जानता, मैं इतने लोगों से देखा है मैंने। तो अब उपाय के नाम पे क्या होता है, आप उनको बड़े-बड़े जब तक आप उपाय नहीं बताते हैं, तब तक उनको लगता नहीं है कि उनकी कोई प्रॉब्लम सही तरीके से बताई गई है। सिंपल सी बात है, आप पीपल के पेड़ की सेवा कीजिए और पानी खूब पीजिए, पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए। पानी खूब पीजिए, आप देखिए